प्रणाम है। The Lord Jesus is coming soon. प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है। He brings his rewards for us for our faithful work. और जब यीशु आएगा तो प्रतिफल लेके आने वाला है हमारे सब कामों के लिए। So therefore we have to hold on to holiness and also hold on to our faithful work for the Lord. तो हमें पवित्रता में बने रहना है और हमारा जो विश्वास योग्यता के साथ हमारा सेवा में हमें बने रहना है। For these things, the book of Revelation is God's word that must stimulate us to live holy and also be abound in our faithful work. तो प्रकाशित वाक्य एक ऐसा पुस्तक है जो हमें अपना पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए और अपने सेवा में स्थिर रहने के लिए हमें बहुत प्रोत्साहन देने वाला पुस्तक है। We will study the message to Thyatira, chapter 2, verse 18 to 29. 18 to 29, chapter 2. तो आज हम तुअथीरा कलीसिया के लिए जो संदेश है उससे हम सीखेंगे। दूसरा अध्याय उसका 18 से लेकर 29 तक जो वचन है वहां से हम सीखेंगे। One of the brothers can read in Hindi 18 to 29. भाई लोगों में से कोई 18 से लेकर 29 तक पढ़ सकते हैं हिंदी में। तुअथीरा की कलीसियाओं के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री एजेबेल को रहने देता है जो अपने नाम को भविष्यवक्ताहीन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाना खिलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देखो, मैं उस रोगस्यों पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम तुअथीरा की बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते बातें कहते हैं, नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। जिस प्रकार कुमार की मिट्टी के बर्तन चूकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Amen. The Lord is not very happy when he examines the church at Thyatira. थीरा कलीसिया को जब परखते समय प्रभु इतना संतुष्ट नहीं है। When he evaluated the church at Pergamum, he found that some people have gone away. परगमुन का कलीसिया को जब परखा तो कुछ
गए थे। But here, a number of people have gone away from the true doctrine. तो यहाँ क्या है, ये बहुत सारे लोग जो खरी शिक्षा दिया गया था उससे भटक गए, And also they went to immoral living. और एक बहुत ही धार्मिक जैसे व्यभिचार जैसे पापों में डूबा हुआ जिंदगी जीने लगा। This church did not face much persecution. ये इस कलीसिया को कोई ज्यादा सताव सामना नहीं करना पड़ा। So they were, not very zealous in the Lord's work or keeping their purity. तो इसलिए ये प्रभु का सेवा में इतना धून नहीं था और अपना पवित्रता को भी बने रखने में इतना धून नहीं दिखाया उन्होंने। It is a very strange thing. The Lord gives us very peaceful time so that we will work more. तो When He gives us peaceful time, we can work more actually. तो जब हमको एक शांति का समय देता जहाँ सताव नहीं है, तो हमें ज्यादा सेवा करना चाहिए। But usually, people go very lethargic and lazy when everything is okay. पर क्या होता है, जब कोई समस्या सताव कुछ भी नहीं है तो लोग बहुत आलसी हो जाता है और एक शारीरिक दिशा में अपना पाप में वगैरह डूबा हुआ रहता है। The Lord says here, verse 18, "This is the words of the Son of God, who has eyes like the flame of fire and whose feet are like burnished bronze." तो यहाँ पर वे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखों आग की ज्वाले समान और जिसके पांव उत्तम पित्तल के समान है। Number one, He is the Son of God. सबसे पहले समझने की बात यह है, ये परमेश्वर का पुत्र, That means He is equal to God, और वो परमेश्वर के तुल्य है, and He has all authority to execute. तो उनके पास सारे अधिकार हैं, And He has eyes like flame of fire. तो उनके आंखें आग की ज्वाला के समान है। It means it can search out the innermost being of a person. तो मतलब यह है, हमारा उनके आंखें हमारा भीतरी भाग में जा सकता है और परख सकता है वहां क्या है। We think about X-rays and the MRI, and we cannot see the fire, but it goes into our bones, into our flesh, and reveals what is inside. हमने सुना होगा, एक्सरे लेते हैं और MRI स्कैन लेते हैं और सोनोग्राफी करते हैं, पर वो सब हमारा आत्मा के अंदर, हमारा मन के अंदर क्या चलते रहते हैं ये तो नहीं देख पाएंगे। But the Lord's eyes, sees our mind and every thought of our heart and our actions also. हमारे प्रभु यीशु मसीह की आंखें हमारा मन के हरेक विचारों को परखते हैं और हमारे कामों को भी परखते हैं। So the Lord wants them. I know everything about you. इसलिए परमेश्वर एक चेतावनी के रूप में उनको बता रहे हैं, तुम्हारे बारे में सब कुछ मैं जानता हूँ। You cannot hide anything before me. तो मेरे सामने कुछ भी छिपा नहीं पाओगे। And my feet are like burnished bronze. और प्रभु का पाप जो है उत्तम पित्तल के समान है। It's strong enough to touch and feed them. उनके पाँव जो है, पैर जो है, वो सारे दुश्मनों को कुचलने के इतना ताकत उनके पैरों में है। We know in the temple of God there is a bronze altar. एक पित्तल का बलिवेदी है। And whatever is put on the altar is burned with fire. तो जो कुछ उस बलिवेदी पे डाला जाता है वो आग से जलाया जाता है। The altar thus way shows the judgment on sin. तो ये जो बलिवेदी हमको क्या दिखाता है, परमेश्वर के पाप के ऊपर परमेश्वर का जो न्याय को दिखाता है। So burnished bronze actually refers to
the judgment the Lord will make on those who go away from truth and immorality. तो ये जो उत्तम पित्तल के समान जो पैर है वो दिखाता है कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, जो सच्चा शिक्षा को छोड़कर जाते हैं और व्यभिचार जैसे धार्मिकता का जीवन जीते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर न्याय करेगा। ये बात हमको समझ में आता है। Number one, I am the Son of God. I am God. I can deal with you. पहली बात यह है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। Number two, I know everything that you think and act. दूसरी बात यह है, जो कुछ आप सोचते हैं, आपका मन का विचार है, सब कुछ मैं जान लिया हूँ, जानता हूँ। And third, I will never refuse to judge sin. और मैं कभी पाप को न्याय करने से मैं झिझकूंगा नहीं। The Lord is examining their works, that means their lives, in verse 19. तो 19वां वचन हम पढ़ेंगे। तो मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़ करे। तो प्रभु यहाँ उनका कामों को और उनका मन को परख रहे हैं। Our Lord is a good Lord, loving God. Even though there are faults, He takes time to appreciate us first, appreciate the church first. तो हमारा प्रभु इतना प्रेमी है, तो क्या है, यदि हमारा जीवन में कमी भी होता तो पहले क्या है, वो हमारे अंदर जो अच्छे अच्छे गुण होगा उसको देखते हैं और उसको तारीफ करते हैं, फिर बाद में हमारा कमियों का बारे में हमको डांटते हैं। इधर भी वैसे ही प्रभु करते हैं। It is a good example to follow. ये एक बहुत ही अच्छा नमूना है हमारे लिए भी, जब हम दूसरों से व्यवहार करते हैं। Regarding our wives, first you appreciate them, first you praise them, then tell their faults. विशेष करके हमारा पत्नियों के विषय में जब बात करते तो सबसे पहले उनको थोड़ा तारीफ करना, उनके अच्छे अच्छे गुणों को तारीफ करना, फिर उसके बाद उनके कमियों को आप बता सकते हैं। It is how to correct a believer. और एक विश्वासी को यदि आपको उसके जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, तो यही तरीका हमें First tell him the good things in him, then only tell the bad things. तो पहले उसको उसमें जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी बातें हैं उसको समझाना, फिर उसके बाद जो सुधार लाना है उसका बारे में भी बोल सकते हैं। When the Lord examines their works, He finds 5 worthy things and appreciate them. जब परमेश्वर उनका कामों को परखते हैं, 5 ऐसे बातें मिलते हैं जो तारीफ के योग्य हैं। Number 1, your love. I know your works, your love. I am happy with your love. पहले परमेश्वर और प्रेम, In this matter, प्रेम किया। Number 2, he appreciated their faith. In other words, they were faithful people. दूसरी बात यह है, ये विश्वास योग्यता, इनका विश्वास योग्यता को प्रभु तारीफ कर रहे हैं। They were dependable and they were reliable. तो उनके ऊपर भरोसा कर सकता था, भरोसामंद लोग थे लोग। And thirdly, they were ready to serve. और तीसरी बात यह है, वो सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहता था। And number 5, they had patient endurance. और number 4, they have patient endurance. और चौथी बात ये है, वो धीरज They रखता था। never went slack on their service. तो उनका सेवा में कभी उन लोग आलसी नहीं रहा। And number 5, their latter works exceed the first. तो पांचवी बात यह है, उनका पहले जैसे काम करते थे उससे अच्छा काम अभी कर रहे हैं उन लोग। It may refer to the good works they are doing. ये जो अच्छे भले काम उन लोग कर रहे हैं उसका बारे में होगा।
social service, meeting the needs of the believers, meeting the needs of the needy people in the society, helping them, and such good works they were abounding. तो ये जो उन भले कामों का बारे में होगा जो अपने विश्वासियों के लिए उनका जरूरतों को पूरा करना, उनको मदद करना और समाज में भी जो अच्छे अच्छे काम करना, इसका विषय में लिखा हुआ। So 5 good things, and we must also try our best to emulate these 5 important qualities. और हमें भी ये जो 5 बातें हमारा सेवा में, हमारा मसीह जीवन में भी हमको एक अनुकरण करना है। What are they? क्या क्या है वे? Love to the Lord and love to people. परमेश्वर के प्रति और मनुष्यों के प्रति, लोगों के प्रति एक प्रेम होना है। Faithfulness, go on doing the things, never go back. और अपने सेवा में विश्वास योग्य रहना, कभी पीछे नहीं हटना और बढ़ते रहना सेवा में। And working for the Lord. हमें सेवा करते रहना है। And among difficulties, endure. और परेशानियों के बीच में, मुश्किलों के बीच में हमें धीरज धरना है। And abound in the works. और हमें प्रभु का सेवा में बढ़ते जाना है। But they had a very, very serious fault. पर उनके बीच में एक बहुत ही गंभीर गलती था, पाप था। They allowed a so-called prophetess Jezebel to teach them. तो उनके बीच में एक इजेबेल करके एक स्त्री को The false teachers have come to you and they are teaching something wrong. तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि एक स्त्री उधर आके शिक्षा देती थी, वो नहीं है। जो भी गलत शिक्षा उनके बीच में चल रहा था, तो गलत शिक्षा होने के लिए उन लोग अनुमति देता था कलीसिया में। यही बात है, ये नहीं कि एक स्त्री आके उधर शिक्षा देती थी, ऐसा नहीं समझ सकते। You know about Jezebel, the wife of King Ahaz. आपको याद होगा ये जो इजेबेल कौन है? आहाज राजा है ना, इस्राएल का आहाज राजा का पत्नी थी ये। She was not an Israelite and she brought Baal worship to Israel. तो ये इस्राएल की नहीं थी, अन्य जाति की स्त्री थी, पर राजा ने उससे शादी की। वो जब आया तो उसकी देवता बाल को भी लेके आया और बाल का आराधना भी लेके आया। She killed all the prophets of God. और परमेश्वर के सारे भविष्यवक्ताओं को उसने मार डाला। And filled the land with the worship of Baals. और सारे इस्राएल के देश भर बाल का आराधना उसने शुरू किया। That time God raised Prophet Elijah to speak against her and bring the nation back to God. तो उस समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलिया को खड़ा किया और इस्राएल को संदेश दिया और इस्राएल को वापस परमेश्वर के पास लाने के लिए उनको इस्तेमाल किया। These false prophets came to Thyatira and induced them to do 2 very, very serious sins. तो ये जो झूठे शिक्षा देने वाले तुयतीरा कलीसिया में आ गया और उनके कारण लोग 2 गंभीर पाप में पड़ गए। One is sexual immorality and other one is sexual immorality. पहला पाप ये है, वो व्यभिचार बताया है। Second, eating food sacrificed to idols. और दूसरे पाप ये है मूर्तियों को चढ़ाया हुआ खाना खाने के लिए उनको प्रेरणा देता। And a number of believers were under its sway, under this bad doctrine, the false doctrine.
और बहुत सारे विश्वासी लोग इस गलत शिक्षा के ये गलत शिक्षा में फंस गए, उन्होंने वो शिक्षा को मानने लगा और ये दोनों पाप उनके जीवन में आ गया। Let us see the context of that. तो इसका संदर्भ हम देखेंगे। There are various trades in Thyatira, like plumbing, and then textile, then pottery making. As today, there are many trades in Thyatira. तो थुआथीरा शहर में अलग अलग प्रकार का काम धंधा लोग करते थे, जैसे बर्तन बनाना या कपड़े बनाना, अलग अलग प्रकार का धंधा करते थे। And every trade formed a trade union. तो हर एक काम धंधा करने वाला उनका एक संगठन बनाते थे। Kerala, there are a lot of trade unions. Tamil Nadu also. I think in Madhya Pradesh also there are trade unions. और मध्य प्रदेश में भी केरला में भी बहुत सारे मजदूर संघ होता है या कारीगरों का संघ होता है, जैसे किसान मजदूर संघ वगैरह होता For है। example, if you want to progress as a carpenter, you have to join the union of carpenters. Hello? हेलो, सर। For example, if you want to thrive as a carpenter, you have to join the trade union of carpenters. तो यदि आपको एक मिस्त्री का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला है और आपको आपका धंधा में आगे बढ़ना है, तो उनका एक झुंड रहता है, उनका एक संगठन रहता है, उसमें आपको शामिल होना Every trade union had a patron god or goddess. तो हर एक ऐसे जो काम धंधा को एक अपने काम धंधा का एक देवी देवता रहता, देवी या देवता रहता। And occasionally, this trade union will arrange a procession through the street. और बीच बीच में ये जो कारीगरों का जो संघ रहता है, जो संगठन रहता है, वो क्या है, एक जुलूस निकलते हैं। And they will have the patron god before them as they go forward. जब वो ऐसे जुलूस निकलते तो उनका जो देवता है, उनका काम धंधा का जो देवता का रूप में जिस देवता को मानते हैं, उसका मूर्ति भी लेके जाते हैं। And at the end of the procession, they will go to that temple and eat food. That a feast will be there, and in the feast, the meat will have been sacrificed to that patron god. तो उस जुलूस के, उस त्योहार जैसे जो जुलूस है, उसके अंत में क्या होगा, सबको भोजन खिलाएगा, पर उस भोजन में जो मांस, जो मटन देते थे, वो सब उनके मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ मटन था। Then there are thousands of devadasis, and to have sexual union with these devadasis was considered something good, divine. और इनके इस शहर में हजारों जो स्त्रियां थे, इसे देवदासी बोलते हैं, जो मंदिर में रहते हैं, और उनके साथ व्यभिचार करना एक वो देवता को बहुत प्रसन्न करने का एक आराधना का तरीका है करके उनको शिक्षा मिलता था। And those who do not join the trade union, they may not get good jobs. People will not hire him. तो यदि ऐसे कोई संगठन में शामिल नहीं होते हैं तो उसको काम धंधा करना मुश्किल हो जाता है, शायद उसको काम धंधा करने का फिर अनुमति नहीं मिलेगा। So these four teachers told, keep your faith in your heart. तो इसलिए गलत शिक्षा देने वालों ने क्या बोला, चलो तुम्हारा विश्वास ठीक है, तुम्हारा हृदय में रहने दो, उस विश्वास को तुम्हारा मन में रहने दो। You need not, starve because of the lack of job.
पर आपको काम धंधा नहीं होने के कारण ऐसे भूखा रहने की जरूरत नहीं है, आप इसमें शामिल रह सकते हैं। हाँ, Just, sometime, join with them and eat with them, and what is there? और ये बोला कि क्या कभी कभी उनके साथ मिलजुलना, कभी एक आध बार उनका जुलूस में निकल जाना और उनके साथ खाना खाने में क्या गलती है, ऐसे उन्होंने समझाया। But what happened? पर क्या हुआ? These people, they were away from the purity to the Lord because they thought this sexual purity is not that important, and even eating before an idol is not not a bad thing, doesn't matter. तो इन्होंने क्या सोचा, ऐसे उनका मंदिर में जाना, उस स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, या फिर ये जो मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ मांस को खाना, तो ये बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये लोग सोचने लगा। So they thought that they can keep their faith intact, at the same time sometimes go with the crowd and because to save your livelihood. तो उनका गलती ये था, वो सोचा वो अपना विश्वास को थामे रहेंगे और उसी समय और संसार के साथ भी समझौता करके उनके रीति रिवाज में शामिल हो सकता है। And many followed that teaching. और बहुत सारे लोग उन शिक्षा को मान लिया। Is it audible to you what I say? क्या मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रही क्या सब लोग? I think your voice might also. It is raining here. It is raining here. That may be one of the reasons. No, we can hear, sir. Okay. So the Lord, in other words, the thought was this: you can be a good church goer, but as far as your employment is concerned, that doesn't matter. Occasionally you have to go to the temple and eat and be with them, and even if mingle with some girls, doesn't matter much. तो क्या हो गया, आप तो कलीसिया में लगातार जा सकता है, पर बीच बीच में ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने से कोई गलती नहीं है, ऐसे खाना जो मांस खाने में गलती नहीं है, और वो उन स्त्रियों के साथ कभी कभी जाने से भी कोई गलती नहीं है, ऐसे लोग सिखाए। But the Lord tells it is adultery. परमेश्वर उसको, प्रभु यीशु मसीह उसको व्यभिचार कहते हैं। Verse 22. 22वां वचन में ऐसा लिखा, देख मैं उससे रोग शैया में पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएगा, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। When they worship an idol, they are doing spiritual adultery because they are leaving their faithfulness to God. तो जब एक मूर्ति को पूजा करते हैं, तो एक आत्मिक व्यभिचार के समान नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के और प्रभु से जो उनका विश्वास योग्यता को छोड़कर एक अन्य देवी देवता के पीछे जा। And when you have mingle with the prostitutes, you are doing adultery against your own wife. और जब आप ऐसे ये जो स्त्रियों के साथ जब व्यभिचार करते हैं, तो तुम अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करते हैं। The Lord said, I will throw you to sick bed. I will punish such people. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं ऐसे लोगों को जरूर दंड दूंगा, सजा दूंगा, मैं उनको रोगशैया में पर डालता हूँ। That is his chastisement. वो परमेश्वर प्रभु का ताड़ना है। Verse 23, I will strike her children. That means I will kill some of them, take their lives away. The chastisement will be so severe that I will take their lives away. और 23वां वचन में ऐसा लिखा है, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियों जान लेगी कि हृदय
और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। तो इनको जो ताड़ना मिलने वाला कोई साधारण ताड़ना नहीं, बहुत ही कठिन ताड़ना मिलने वाला है। And every sin is a sin, but adultery and idolatry are very, very heinous sins before Lord. तो हर एक पाप पाप ही होता है, पर व्यभिचार और मूर्ति पूजा दोनों पाप सबसे परमेश्वर की नजर में घृणित पाप है, ये समझना। But there are few people, at least even the majority went wrong, the minority did not go to this doctrine. Verse 24, please read verse 24. 24वां वचन ऐसे पढ़ते हैं, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, पर कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। He says that I am happy that there are some who are things of कहते Satan. हैं कि मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। कम से कम कुछ लोग तो ऐसे शैतान की गहरी शिक्षा के पीछे नहीं गया। These these false Satan, and they did like that. What happened was that it boosted up their immorality and idolatry. तो ये जो झूठे शिष्य देने वाले लोग और भी शैतान की गहराई को जानना चाहते थे, और वो बहुत ज्यादा पाप में वो लोगों को डुबा दिया। We can understand it in more simple words like this. The deep things of Satan means you can continue to be a good church member even if sin in these matters for the sake of earning your livelihood and support the family. वो ये शैतान की गहराइयाँ ये है कि आप चर्च में जा सकते, पर बीच बीच में ऐसे जो कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपका काम धंधा करके आपका परिवार को संभालना आपका जिम्मेदारी है, इसलिए इससे काम करने में कोई गलती नहीं है। ये जो शिक्षा शैतान की गहराई से आते हैं। But there are some who refuse to do that. पर इस कलीसिया में कुछ लोग जो थे वो ऐसा करने से इनकार किया। And the Lord tells them, verse 25, hold fast what you have till I come. You have been doing good, and hold fast till I come. और 25वां वचन में बोलते हैं, तुम अच्छा किया, तुम उनके साथ शामिल नहीं हुआ। और 25वां वचन में बोलते हैं, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। मतलब जो तुम कर रहे हैं उसी में बने रहो। It means that they can hold on even though they have less money to live. God will meet their needs. तो उसका मतलब ये है, यदि तुम काम धंधा कर नहीं पाओगे तो भी तुम्हारा जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। तो तुम्हें ऐसे पाप में सहभागी होने की जरूरत नहीं है। If you repent and conquer your sins and keeps my word, what shall I give you? और यदि तुम अपना पापों से मन फिरा के तुम्हारा जीवन सुधारोगे, मैं क्या दूंगा तुमको, क्या प्रतिफल दूंगा। Verse 26, number 1, the Lord will give us authority over the nations. That means when He rules over the nation in the 1,000-year rule, we will rule with Him. तो इधर बहुत बड़ा एक प्रतिफल प्रभु वायदा कर रहे हैं। 26वां वचन है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उससे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मतलब प्रभु जब 1000 साल राज करेगा तो उस समय हम भी उनके साथ राज करेंगे। And He also says in verse 28, I will give him the morning star. और 28वां वचन में बोलते हैं, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। Satan is falsely called the star of the morning. Lucifer means son of the morning star. तो ये जो भोर का तारा बोला, तो एक नकली नाम है शैतान का।
लूसीफर नाम हम यशायाह नबी का पुस्तक में भी पढ़ते हैं, उसका नाम लूसीफर है। उस भोर का तारा उस नाम से उसको उसका एक नकली नाम है। The Lord is telling those who have followed Satan, they think that Satan can be the morning star. Satan can give them good success. तो प्रभु बोल रहे हैं जो शैतान के पीछे इसे गलत शिक्षा में जा रहे हैं, तो प्रभु बोल रहे इन लोग सोचते हैं शैतान को इस प्रकार सेवा करने से शैतान उनका जीवन में कामयाबी देगा। But he says, the Lord says, I am the real morning star. I can only open a new earth and heaven for you, and I can only promise real happiness to you, real satisfaction to you. पर प्रभु बोल रहे मैं असली भोर का तारा मैं हूँ, और मैं ही तुम्हारे लिए एक नया धरती और नया आसमान तुम्हारे लिए मैं खोल सकता हूँ, तुमको है ना ऐसे आशीष दे सकता हूँ। Verse 28 says, the Lord is, I am the morning star. I will give myself to you. That means you can enjoy me with all my fullness. I have. प्रभु बोल रहे हैं You can मैं enjoy. भोर का तारा, यानी प्रभु बोलो मैं खुद को उनको दे दूंगा, मैं अपने आप को उनको दे दूंगा, और वो पूरी तरह मुझे चख पाएंगे, मुझे अनुभव कर सकते हैं, वो पूरी तरह मुझे एंजॉय कर सकता है। And if there is anything to be clarified, kindly ask. इसमें ये जो आपको किसी बात पूछना है, आप अभी पूछ सकते हैं, अभी उसके लिए समय। हेलो, तो Anyone has any doubt? हेलो, एलिशा शिक्षा कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना सर? हाँ, शिक्षा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया उन्होंने। रंजित is asking sir, this church has compromised in It doctrine. has compromised in doctrine. Not all, but a good number of them compromise in their doctrine. तो रंजित ये बोल रहे सर कि इस कलीसिया में अधिकतर लोग समझौता कर लिया था, शिक्षा जो खरी शिक्षा उनको सिखाया गया था, प्रेरितों का शिक्षा से भटक गए थे लोग। So it is a duty of the minority hold on to the true doctrine to correct them and revive the church. तो ये जो अल्पसंख्यक जो बचा है, जो उस शिक्षा के पीछे नहीं, उनके जिम्मेदारी रहता है इस कलीसिया को वापस बाकी सबको लाइन पे लाने का ड्यूटी उनका है। These church actually represent the quality of the church during AD 600 and 1500, when the Bible was very rare and the Roman Catholics were ruling the main churches and the real local churches were very few. They are called the Dark Ages. तो ये जो कलीसिया थोएथिरे का कलीसिया एक कलीसिया के युग में ऐसे एक समय को दर्शाता है। ओ क्या है, एडी 600 से लेकर 1500, around 1400. हाँ, 1400 साल तक, लगभग 800 साल का एक समय में, जब कोई शिक्षा नहीं था, बिल्कुल बाइबल का शिक्षा नहीं था, पूरे दुनिया में रोमन कैथोलिक कलीसिया थे, और So बाइबल का the majority of the churches were Roman Catholic churches, but there are many local churches, but there were few. But after 1500, after the great Reformation, lot of churches revived, local churches revived. तो हाँ, उस समय एक ही कलीसिया अधिकतर रोमन कैथोलिक कलीसिया सारे दुनिया में बहुत मजबूत रहा। उनके पास कोई शिक्षा नहीं था, कोई बाइबल नहीं था, और बाइबल पढ़ने वालों को भी उन लोग दंड देते थे, अनुवाद करने के लिए नहीं देते थे। बहुत बाइबल का शिक्षा को ये लोग दबाए रखा, और इसके कारण उस समय को अंधकार का युग बोलते हैं। कलीसिया का युग में उस 800 साल को अंधकार का युग बोलते हैं। पर उसके बाद
एक क्या है, एक रिफॉर्मेशन आ गया। रिफॉर्मेशन बोला तो एक नवीनीकरण आ गया, है ना। एक मार्टिन लूथर करके एक रोमन कैथोलिक का पादरी था, पर उसने बाइबल समझ लिया और उसके द्वारा एक ये जो बाइबल का शिक्षा वापस बहुत फैल गया। उसने बाइबल फैलाने लगा और रोमन कैथोलिक कलीसिया का जो शिक्षाओं के विरोध बहुत उसने प्रचार किया। और वैसे ये जो धीरे धीरे क्या है, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट करके दो हिस्सा में विश्वासी लोग बांट गया। और बहुत सारे छोटे छोटे कलीसिया जो बाइबल का शिक्षा पर चलने वाले लोकल कलीसियाएं बहुत स्थापित हुआ। Any more doubts? और कुछ पूछना है? हेलो, नहीं ठीक है। ठीक है, good. One thing more regarding history. इतिहास का संबंध में एक और विषय में बोलना चाहता हूँ। Up to AD 313, the Romans were persecuting the church severely. AD 330 तक, है ना? AD In AD 313, the Emperor Constantine wanted to become he became a Christian. He may not be saved one, but he became a Christian, and he said the Roman government will have the official religion as Christianity. तो क्या हो रहा था? AD 313 तक, है ना, विश्वासी लोगों को, मसीह लोगों को इस रोमी सरकार के द्वारा बहुत सताया गया। और ये जो ये मसीही धर्म को कोई अपनाने का अनुमति नहीं था। पर 313 में उनका जो राजा है, जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था, जो रोमी साम्राज्य का सम्राट था, उनका नाम कॉन्स्टेंटाइन था। तो कॉन्स्टेंटाइन स्वयं ये जो एक मसीही बन गया, मतलब सचमुच उसने नया जन्म पाया, उद्धार पाया, ये तो हमको मालूम नहीं है, पर ऊपरी तौर से उसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। The legend is that, with the sign of the cross, he fought and he won as the emperor. So he thought that I will become a Christian. जब एक लड़ाई क्रूस का चिन्ह देखा और फिर वो उस लड़ाई में वो जीत गया, तो इस कारण वो क्रूस के ऊपर विश्वास कर लिया उसने, ऐसे एक कहावत है। And you know what happened? The Constantine made it a religion. That means instead of Roman gods, the saints of the scriptures were put. Instead of temples, he said many pujas are there, but everything like what you feel you can find in a Catholic church. There are idols, and there is priest in their priest in their gowns and all things. These are all introduced by after that time. तो उस समय ये जो रोम साम्राज्य के जो लोग हैं, जो नागरिक लोग थे, उनके बीच में बहुत सारे हिंदू जैसे मूर्ति पूजा उनके बीच में बहुत था। पर जब कॉन्स्टेंटाइन जो राजा है, उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि सब लोग ये जो यीशु मसीह को पूजा करना है करके, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो पुराने मंदिर जितने भी थे वो आज अभी वो ईसाई आराधना के जैसे बदल डाला। और उस मंदिर में जो भी मूर्तियां थे, वो सारे मूर्तियों को, पुराना मूर्तियों को हटाकर यीशु मसीह का मूर्ति, कुंवारी कन्या जो माता मरियम का मूर्ति, और जोसेफ का मूर्ति, और स्वर्गदूतों का मूर्ति, और अलग अलग प्रकार के जो उनके जो हीरो लोग थे, उन सब के मूर्तियों को पूजा करने लगा। और बड़े बड़े मंदिर, है ना, उसी समय से बड़े बड़े मंदिर के रूप में चर्च बिल्डिंग बनाने लगा। उसके पहले तो ऐसे बड़े बड़े चर्च बिल्डिंग नहीं था, लोग इधर उधर
किसी का घर में बैठते थे, किसी गुफाओं में बैठते थे, किसी जंगल में खेत में मीटिंग करते थे। ऐसे बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं बना। तो तब से लेकर जब राजा ने आदेश किया कि रोमी साम्राज्य में जहां भी हो और सबको इसे ईसाई धर्म मानना पड़ेगा, और ऐसे एक नया ईसाई धर्म का एक नया रूप रोम साम्राज्य में शुरू हो गया। तब से लेकर आज तक ये जो रोमी कलीसिया, रोमन I need 3 and you can sing a song for 3 minutes. आगे से बात करना चाहते हैं सर, कौन आया तो कोई एक छोटा सा गीत गा सकते हैं।